नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो है वो निकाली गई है और इस परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के तमाम नेता भी शामिल हो रहे हैं और हेमंत सोरेन की नाकामियों से जनता को अवगत करा रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम भाजपा के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जानकारी देते हुए कहा है कि वो भी इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। चली जा रही परिवर्तन यात्राओं में शामिल होऊंगा। पूरे प्रदेश में 6 परिवर्तन यात्रा अलग अलग प्रारंभ की गई थी, जिसका आज समापन है। मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के विकास के लिए सत्तारूढ़ सरकार ने जो कमजोरियां हासिल की है, झारखंड के लिए जो विकास की संभावनाओं का गला घोंटा है और जिस प्रकार से कुव्यवस्थाओं का परिणाम निकला कि मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को जेल जाना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सशक्त तरीके से सबके सामने रखा है। झारखंड जैसा राज्य जिसके लिए तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी लाश पे बनेगा, और मैं यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूंगा, जिनने कहा था कि झारखंड निश्चित रूप से राज्य बनेगा और झारखंड के पास इतने संसाधन है, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और जिस प्रकार से मानव क्षमता वहां की है, झारखंड नंबर 1 का राज्य बन सकता था। लेकिन कांग्रेस और उनके तत्कालीन समय के दृष्टिकोण और उनके सहयोगियों के कारण से झारखंड की दुर्दशा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं झारखंडवासी संकल्प लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार और राज्य की झारखंड सरकार मिलकर के निश्चित रूप से विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी। मेरी अपनी ओर से चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन आज की इस बेला में मैं उम्मीद करता हूं भाजपा के साथ ही जिस प्रकार से विकास का कारवा बनता है वो बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को सभी अपनाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, इस अपेक्षा के साथ बढ़ेंगे आगे। बिहार में फिलहाल बाढ़ जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। बिहार के कई जिले जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री सहित तमाम जो मंत्री हैं सभी की बाढ़ पर पैनी नजर है। ऐसे में अगर हम बात करें नित्यानंद राय की, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी बाढ़ की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है और बताया है कि बाढ़ की स्थिति पर नीतीश कुमार जो है वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। अपने अपराधियों पर, आरजेडी के अपराधियों पर और उनके गुंडों पर जब नियंत्रण कर लेगा तो बिहार में अपराध काफी कम हो जाएगा। बिहार सरकार अपराधियों के प्रति और अपराध के प्रति काफी कठोर है। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। लालू जी के जमाने में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आज कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको सजा मिलती है। लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है उसको देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी अपने निगरानी में एक एक चीज को देख रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तत्परता के साथ बिहार के बाढ़ पर सजग है और जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे सब उठाया जाएगा। कोई गलत आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगाएंगे? जिनके जमाने में कभी बाढ़ आती थी, यानी कि जंगल राज, लालू राज और आरजेडी के राज में, तो उस समय बाढ़ घोटालों का बड़ा कारण बन जाता था, लूट लिए जाते थे। लोग क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत कल जो है वो वोट डाले जाएंगे। ऐसे में वोट डालने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को जो है वो रवाना करने की तैयारी चल रही है। जम्मू पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ARO 26 परमदीप सिंह ने इसको लेकर के जानकारी दी। आज जैसे कि आपको पता है कि कल हमारा पोलिंग डे है। आज हमारी जो 76 ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की जितना भी पोलिंग स्टाफ है, आज लोग हम यहां से डिस्पैच करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोगों का पूरी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा रही है।
पोलिंग स्टाफ को। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। हमारे टोटल 76 जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 153 पोलिंग स्टेशन हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज आफ्टरनून तक हम जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं वो 153 पोलिंग स्टेशन, जितने भी पोलिंग पार्टी है वो अपनी डेजिग्नेशन पे टाइम पे पहुंच जाए, और किसी को किसी भी तरफ की कोई भी अगर जरूरत होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ रहेगी। थैंक यू। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की सड़कों की। दरअसल दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल है। कई जगह जो है वो सड़कें टूटी हुई है और कई जगह सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सभी मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की और सबको पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों को ठीक कराने का निर्देश भी दिया है, जिसको लेकर के आप नेता इमरान हुसैन ने भी जानकारी दी। माननीय भावी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उनको एक चिट्ठी दी थी विधानसभा में, और उसी के तहत मुख्यमंत्री आतिशी जी ने कल मीटिंग बुलाई और सारे मंत्रियों को, विधायकों को निर्देश दिए कि सब लोग पीडब्ल्यूडी की जितनी रोड्स हैं और जहां जहां गड्ढे हैं, जो रोड नई बननी है, वहां अधिकारियों के साथ खुद उतरें और उनको सही कराएं, और ताकि दिल्ली वालों को दिल्ली की सड़कें गड्ढा फ्री दी जाएं, गड्ढा मुक्त दी जाएं। उसी के तहत आज सारे अधिकारी, सारे विधायक, सारे मंत्रीगण रोड के ऊपर हैं माननीय मुख्यमंत्री आतिशी के आदेश अनुसार। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां पर लगातार नेताओं का दौरा चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि इस बार हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार को देखा है, डबल इंजन की सरकार को देखा है, किस प्रकार से उसने विकास हो, पारदर्शिता हो, भर्तियां हो, महिलाओं के लिए काम हो, हर क्षेत्र में किसानों के लिए काम हो, नौजवानों के लिए काम हो, हर क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए काम हो, हर क्षेत्र में काम किया है। और 2014 से पहले की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी, किस तरह उसने भ्रष्टाचार के दलदल में पूरे हरियाणा को फंसाया था, किस प्रकार से जो है हरियाणा को पीछे किया था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार की आगजनी होती थी। एक परिवार के इशारे पर दिल्ली से जो है हरियाणा की पूरी सरकार चलती थी। इसलिए लोग अब किसी भी कीमत पर हरियाणा में वो स्थिति दोबारा नहीं आने देंगे और हरियाणा में फिर से भाजपा की और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। 5 अक्टूबर को भारी मतदान करेंगे और नई सरकार चुनेंगे। कल सर जम्मू में भी लास्ट फेज का वोटिंग होनी है सर, आपने भी वहाँ पे चुनाव प्रचार किया सर। देखिए, जम्मू और कश्मीर के लोग इस बार ऐतिहासिक रूप से अपना मत दे रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। और जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त होने के बाद और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कालखंड में वहां पर पर्यटन बढ़ा है, नौजवान युवाओं के लिए रोजगार बढ़ा है, आतंकवादी अलगाववादी घटनाएं कम हुई हैं और जम्मू और कश्मीर एक नई राह पर चला है। वहां के लोग नई सरकार चुनने जा रहे हैं और नई सरकार ऐसी सरकार होगी जो दिल्ली के साथ अपना ठीक प्रकार का सामंजस्य रखेगी, दिल्ली के साथ चलने वाली सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार होगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आरजेडी नेता मनोज झा की। दरअसल बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति जो है वो काफी भयावह नजर आ रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है जहां किस तरीके से जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और साथ ही कई घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। फिलहाल इस पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी नजर जो है वो बनी हुई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति को लेकर के आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है और भौगोलिक रूप से देखें तो नेपाल से पानी छोड़ा जाना यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारी तैयारियां हर साल रिएक्टिव होती है और प्रीएक्टिव कभी नहीं होती। बेहद चिंताजनक है। अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो नेपाल से पानी छूटना यह पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती है। मेरा पूरा इलाका अगर आप देखेंगे सहरसा सुपौल से लेकर के मधेपुरा के कुछ हिस्से खतरा झेल रहे हैं। मैं समझता हूं विस्थापन की भी जो एक प्रक्रिया में जो एक त्वरित चीजें होनी चाहिए थी उसका अभाव है। बाकी रसद ये वो तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ अचानक दस्तक दे रही है।
हमें तैयारियों को भी देखना होगा ना कि उस हिसाब से। और इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को भी कहा जहां जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से वो लोगों की मदद करे। दिल्ली की सड़कें जो है वो फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार सड़कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर के, सड़कों की मरम्मती को लेकर के मंत्री और विधायक जो है वो अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सड़कों की स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री आतिशी जो है उन्होंने भी बैठक की थी और अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी प्राप्त होने पर उन्होंने तमाम लोगों को निर्देश भी दिया था। ऐसे में इसको लेकर के दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सड़कों की हालत खराब है। आज नजरगढ़ विधानसभा में जो मेन पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उन सभी रोड्स पे निरीक्षण सुबह से चल रहा है। सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। हालांकि एक कारण मेरे ख्याल से ये भी रहा कि मानसून काफी लंबा चला और आप देख रहे हैं अभी हम इतराओं गांव में है जो मेन ढांसा रोड है उसकी पोजीशन भी मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें। लेकिन पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मिलके और जो भी सड़कों का हम निरीक्षण कर रहे हैं उसका फटाफट हम इसकी रिपेयर, जहां भी पॉट होल भरने हैं पॉट होल भरेंगे, जहां भी पैचवर्क है पैचवर्क करके और जहां स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है वहां स्ट्रेंथनिंग करके पूरी कोशिश रहेगी कि सड़कों को बहुत जल्द ठीक हालत में किया जाए ताकि दिल्ली वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, क्या लगता है चुनाव भी नजदीक है ना, तो जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भरोसा भी कर रही है, आप लोग भी बम्पर तैयारियों में, तो क्या लगता है चुनावों से पहले इसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल। जो पब्लिक से भी फीडबैक लिया और पब्लिक भी काफी मतलब परेशानी तो होती है। अगर सड़क टूटी हुई है तो आप सोचिए जैसे यही सड़क है, ये सारी मुख्य सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, तो हजारों लाखों की संख्या में वाहन जो है वो निकलते हैं, लोग कम्यूट करते हैं। तो सड़क अगर खराब है तो परेशानी 100% होती है। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द माननीय सीएम हमारे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार 2-3 सड़कों का उन्होंने निरीक्षण किया सीएम के साथ और उनका भी यही आदेश है कि दिल्ली वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो वो चीज़ माइंड में रखते हुए इन सभी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी जो है वो लगातार संशय बना हुआ है और इस बीच सुप्रिया सुले जो हैं उन्होंने भी सीट बंटवारे को लेकर के अपनी बातों को रखा है और क्या कुछ उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा है वो आपको सुनाते हैं। About Maharashtra, what is the status of seat sharing among the NDA? Well, I think Mr. Jayant Patil has already clarified yesterday. The seat sharing process is on. There are back-to-back meetings on the 30th, which is today, 30th and the 1st. And the next 3-4 days, you'll have more clarity on it. बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण के तहत जो है वो चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें मतदान केंद्रों के लिए जो है वो रवाना करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत हो रहे चुनाव को लेकर के उपायुक्त आयुषी सूदन ने भी जानकारी दी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो हमारे 4 डिस्पैच सेंटर्स हैं। एक जीडीसी कुपवारा में है, जीडीसी सोगाम में, ITI हंडवारा और लंगेट में और करना साइड में हमारा एसडीएम ऑफिस जो है वहां से डिस्पैच हो रहा है। तो हमारे 622 पोलिंग स्टेशंस हैं तो 622 पोलिंग पार्टीज भी डिस्पैच हो रही हैं अलॉन्ग विद माइक्रो ऑब्जर्वर्स एंड द रिक्विजिट सिक्योरिटी। तो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं इन प्लेस हैं। डिस्पैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। जो फार ऑफ के पोलिंग स्टेशंस हैं सम ऑफ देम हैव इवन लेफ्ट। We hope कि जल्दी से we'll be able to wind up the dispatch and make these people comfortable at their respective polling stations. कब तक उम्मीद की जा रही है मैम सारे डिस्पैच हो जाएगा और कल की अगर पोलिंग की बात की जाए कितने बजे शुरू होगा और कब तक चलेगा? By afternoon we expect all dispatch will be done and everybody will reach in time आज ही अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे और अपने बूथ को वो प्रिपेयर भी करेंगे। बाकी जो वोटिंग है कल 7 बजे से 6 बजे तक है। जितने भी लोग हैं वो अपना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेकर और एक जो हमने VIS जो डिस्ट्रीब्यूट की है उसको लेकर, दोनों इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी कार्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और VIS, अगर VIS नहीं भी है तो आइडेंटिटी कार्ड तो कम से कम होना चाहिए और अपना सीरियल नंबर अगर उनको पता है दे कैन कम टू द पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट 7 o'clock to 6 o'clock।
सिक्योरिटी वगैरह के क्या इंतजाम किए गए हैं? कोई क्रिटिकल पोलिंग बूथ है जहां पे हम स्पेशल कुछ वो कर रहे हैं? जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, मैक्सिमम हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं, आई वुड से मोर देन 80% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस आर इनफैक्ट क्रिटिकल। स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं उन ऑलरेडी सब जगह इन प्लेस है। कुछ स्पेशल बूथ्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं। हर असेंबली में हमने एक पिंक पोलिंग बूथ, एक ग्रीन पोलिंग बूथ, एक PWD मैन्ड पोलिंग बूथ ये एस्टैब्लिश किए हैं। इसके अलावा एक यूथ मैन पोलिंग स्टेशन भी हमने एस्टैब्लिश किया है। तो चार स्पेशल पोलिंग स्टेशन और कुछ यूनिक पोलिंग स्टेशंस, जैसे कि कुछ पोलिंग स्टेशंस हमारे बॉर्डर के फेंस के कुछ उस पार हैं, उनको हमने यूनिक का दर्जा दिया है। और ये पोलिंग स्टेशंस पे डेफिनेटली हमारा फोकस भी रहेगा कि वहां पर जो भी पोलिंग है बिल्कुल स्मूथ रहे और अच्छे से हो जाए। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर जो है वो पैनी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के SSP राजेश द्विवेदी ने जानकारी दी है। महाकुंभ जो विगत कुंभ हुआ था 2019 में, उससे काफी वृहद रहेगा। साथ ही साथ महाकुंभ होने की वजह से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे धर्मगुरु वही आते हैं जो कुंभ में नहीं आते हैं। तो इससे इसकी प्रतिष्ठा और इसके जो जनसंख्या है उसमें भारी वृद्धि होती है। अभी तो हम लोग तैयारी की स्टेज में हैं और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि जो हम आगे चैलेंजेस हैं हमारे पास, जो फोर्स आएगा, जो ट्रैफिक प्लान होगा, जो सिक्योरिटी प्लान होगा, उसको कैसे किया जाएगा उसकी तैयारियों में हैं हम लोग। तो एक छोटा सा हमारे पास पुलिस बल है मौजूद, बट प्लानिंग स्टेजेस में हम हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विगत कुंभ से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके दृष्टिगत कुछ चेंजेस भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक सुरक्षित और साथ ही सुगम यात्रा और स्नान मिले। तो इसी की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, पिछली बार कितने श्रद्धालु आए थे और इस बार कितना प्रतिशत ज्यादा आप लोग आने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो भी आकलन रहे पिछले बार के, वो लगभग 20 से 25 करोड़ के रहे थे, 25 के आसपास ही थे। जैसा मैंने कहा, महाकुंभ होने की वजह से और ज्यादा आने की उम्मीद है। साथ ही साथ 6 वर्ष बीत जाने के कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, लोगों के धर्म और आस्था में भी वृद्धि हुई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग 1.5 से 2.25 गुना जनसंख्या में वृद्धि होगी जो लोग इस मेले में आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में करीब 35 से 40 करोड़ आदमियों के आने की बात आप कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी अलग होती है, तो क्या क्या तैयारियां इस संदर्भ में आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इसके सुरक्षा के 2 पहलू हैं। एक तो है जो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वो उनमें आपस में क्रॉस न करें। आने और जाने वाले जिनको स्नान करना है, स्नान करके चले जाएं। इस मध्य जो उनकी यात्रा है वो सुरक्षित रहे, सुगम रहे। एक तो तैयारी हमारी ये है। दूसरी है कि महाकुंभ चूंकि एक बड़ा आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, तो कोई शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व, आतंकी तत्व कोई घटना न करने पाए, इसकी तैयारियां हमारे दूसरे स्तर की हैं, काफी वृहद होंगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई दुर्घटना न होने पाए। और इसके लिए तमाम जो इन 6 वर्षों में तकनीकी में और हमारे जो पुलिसिंग है उसमें ज्ञान में। हरियाणा चुनाव को लेकर के भाजपा और साथ ही जो हरियाणा की सरकार है वो कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हरियाणा के जो है उन्होंने दावा किया है कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हाल हुआ, उससे भी बुरा हाल जो है वो हरियाणा में होने वाला है। ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है, तो कभी उनके नेता ऊट-पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है,
पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की माताएं बहनें पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किए वादों पर धोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं। मुझे ये अवश्य राहुल गांधी इनका जवाब दे करके जाएंगे। 14 साल पहले बढ़ेंगे आगे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं इटली में आ रही है। मैं यही बताया ना, कांग्रेस आ रहा है हरियाणा में नहीं इटाली में आ रहा है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने विभिन्न जगहों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया और साथ ही बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है तब से दिल्ली की सड़कों की हालत जो है वो बेकार कर दी गई है। ये बातें जो है मंत्री गोपाल राय ने कही। पूरे दिल्ली के अंदर बारिश के बाद जगह जगह सड़कों में गड्ढे हुए हैं। पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला तब से पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत इन्होंने जो है ना कबाड़ा बना रखी है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, रोजाना डेट पे डेट पड़ती है और सड़कें नहीं बनती हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद उनको शिकायतें मिली थी, कई जगह उन्होंने दौरा किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करी और कल ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है और जो भी सड़कें हैं उसे जल्द से जल्द बनाया जाए, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए। तो पूरे दिल्ली के अंदर जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो सरकार ने शुरू किया है और उसके तहत आज सभी मिनिस्टर्स दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो दौरा करके और ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द सड़कों को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और जिससे कि प्रदूषण में जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। देखो अभी जैसा मैंने कहा कि एक कई सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है वो सरकार ने तैयार किया है जिस पे काम हो रही है और उसी के तहत जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ही चूंकि सड़कों का जो डस्ट होता है वो भी लोगों को हार्म करता है। तो आप जैसे मैं अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में हूं, यहाँ पर नूरे इलाही में, अभी यमुना बिहार की तरफ हम जा रहे हैं। अलग अलग इसी तरह से सभी मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि चूंकि बारिश के बाद सबसे पहले डस्ट पोल्यूशन होता है, धूल का प्रदूषण होता है, तो उसको नियंत्रित किया जाए। 7 तारीख से जो है वो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है, उस पर भी पूरे दिल्ली के अंदर टीमें हम करीब 523 टीमें बना रहे हैं जो फील्ड में उतरेंगे। दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल है और इन सड़कों को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं और उन्हें दिशा निर्देश दे रही हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने भी खराब सड़कों को लेकर के अरविंद केजरीवाल के लेटर पर अपनी बातों को रखा। जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद
करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाए। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर भी काम नहीं रुका तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के सारे काम करेगी। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।